बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम उर्दू की वर्कबुक पे काम करेंगे। सो पेज नंबर 25 ओपन करें। पेज नंबर 25 पे आज हम लोगों ने डे को तलाश करना है, ठीक है। लेकिन पहले हम लिखेंगे तारीख़ और दिन। आज दिन है हफ्ता, हफ्ते के गिर्द दायरा लगाएंगे और तारीख़ है आज 5 दिसंबर। टे तलाश करें। अब हमने टे तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। ये क्या लिखा हुआ है? बे, पे, ते, टे। टे के गिर्द दायरा लगाएंगे। हर हर्फ के गिर्द दायरा नहीं लगाना, सिर्फ टे के गिर्द लगाना है। टे, बे, ते, से, पे, टे, बे, ते। अब यहाँ पे टे 3 दफ़ा लिखा है उन्होंने, ठीक है, और तीनों को हमने सर्कल कर दिया। इसके अलावा किसी और हर्फ को आपने सर्कल नहीं करना। अब नीचे क्वेश्चन है, टे से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। अब टे से क्या तितली बनती है? नहीं, तितली तो होती है ते से, तो इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का मतलब है कि इसमें हमने कलर नहीं करने। और ये है पतंग, पतंग बनता है पे से, इसलिए हम इसे भी क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये भी टे से नहीं बन रहा। और यहाँ पर है टोकरी, टेटा टोकरी, तो टोकरी बनता है टे से, इसीलिए अब हम इसमें करेंगे कलर। और टोकरी में मैं जो कलर कर रही हूँ वो है ब्राउन। टोकरी में मैं कौन सा कलर करूँगी? ब्राउन। अभी हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 25। टोकरी में मैं कलर कर रही हूँ, टे से बनती है टोकरी। आउटलाइन करने के बाद मैं इसके अंदर कलर फिल कर दूँगी। टेटा टोकरी, टे से कौन सी तस्वीर बन रही है? टोकरी। और इसके यहाँ पे आराम से यूँ कलर करेंगे। एक बारीक सी यहाँ पर लाइन है, इसके हैंडल, जिसके अंदर हम कलर कर रहे हैं। टोकरी में हम लोगों ने कलर कर दिया है। अभी क्या है? सफ़ा नंबर 25, इसका होमवर्क पेज है सफ़ा नंबर 26 पर, ठीक है। आप लोगों ने सफ़ा नंबर 25 और सफ़ा नंबर 26 दोनों अपनी फर्स्ट टर्म के वर्कबुक पर करने हैं। अब हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 27, लेकिन पहले तारीख़ और दिन। दिन है हफ्ता, आज हफ्ते के गिर्द गिर्द दायरा लगाएंगे और तारीख़ है आज 5 दिसंबर, ठीक है। हरूफ तहज्जी लिखे अलिफ ता टे तक। अब हमने हरूफ तहज्जी लिखने अलिफ से टे तक। अलिफ, अलिफ मद आ। देखिए यहाँ पे नुक्ते लगे हुए थे, हमने नुक्तों की मदद से अलिफ लिखा है और अलिफ मद दा लिखा है। अब बे, बे को पहले आपने पहले नुक्ते की मदद से इसे नीचे लेकर आना है स्लांट, और फिर लाइन के साथ साथ इसे लेकर जाना है, फिर नुक्ते तक लेकर जाना है और फिर से ऊपर ले जाना है और एक नुक्ता नीचे लगाना है। बे, अलिफ, अलिफ मद दा, बे। आगे है पे, पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया, फिर लाइन के ऊपर ऊपर आप लिखेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे और नीचे इसके नीचे लगाएंगे 3 नुक्ते, तो ये हो जाएगा पे। अब लिखेंगे ते, ऊपर वाले नुक्ते को नीचे से मिलाया नीचे वाले नुक्ते के साथ, फिर लाइन के साथ साथ आप लोगों ने लेके जाना है इसको और फिर ऊपर, और इसके ऊपर लगाएंगे हम 2 नुक्ते। ते, अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, स्लांट अलॉन्ग विद द लाइन अप, तो ऊपर इसकी छोटी से बना दी। अब फिर अब पढ़े, अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे। फिर पढ़े मेरे साथ, अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे। नुक्ते मिलाकर तस्वीर मुकम्मल करें। अब यहाँ पे हमने नुक्तों को मिलाना है और ये तस्वीर मुकम्मल करनी है, ठीक है। ये देखें,
ये घोड़ा बना हुआ है, हम यहाँ पे नुक्तों को मिलाएंगे। इसके बाल हैं बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर। नुक्तों के ऊपर ऊपर आपने लिखना है। अब ये घोड़े का मुंह बना रही हूँ मैं। ठीक हो गया। ट्रेसिंग कर रही हूँ मैं, जहाँ पे नुक्ते लगे हुए हैं वहाँ पे ट्रेसिंग हो रही है। हमारी तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है। सफ़ा नंबर 27 पर हरूफ तहज्जी हम लोगों ने लिखे हैं और नुक्ते मिलाकर घोड़े की तस्वीर मुकम्मल की है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने सफ़ा नंबर 27 की है। इसका होमवर्क पेज है सफ़ा नंबर 28 पे। आप लोगों ने सफ़ा नंबर 27 और सफ़ा नंबर 28 दोनों करने हैं। अब हम बुक से रीडिंग करेंगे। अब हमने उर्दू कायदा जो है इससे रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है। खोलते हैं सफ़ा नंबर 11 हम लोगों ने पिछली दफ़ा किया था। चेचा चूज़ा, और उससे पहले किया था जीमजा जैली। उसके बाद किया चेचा चूज़ा। ये है जीम का ख़ानदान। देखिए इनकी ये जो शेप है ये सेम आ रही है सबकी, लेकिन इनके नुक्तों की वजह से इनके नेम चेंज हो जाते हैं। जीम के अंदर एक नुक्ता है, चे के अंदर 3 नुक्ते हैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे हेहा हलवा। हे में देखिए कोई नुक्ता नहीं है। आज हम लोगों ने हे के पूरे ख़ानदान को पढ़ लेना। ठीक है, हेहा हलवा। कौन कौन हलवा शौक़ से खाता है? आप तो सब खाते हैं बड़े शौक़ से, मुझे भी बहुत पसंद है। हेहा हलवा, हेहा हलवा। हे में कोई नुक्ता है? हे में कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन इसकी भी शेप सेम है, जैसे जीम की है, चे की है, हे की भी वैसे ही है। हेहा हलवा। अब हलवा जो है ये किन हरूफ से मिलकर बनता है? हे, लाम, वाओ, अलिफ। हलवा, हे, लाम, वाओ, अलिफ, हलवा। हेहा हलवा। उसके बाद है खेखा खरबूजा। अब जो खे है, खे के ऊपर एक नुक्ता है। ठीक है, हे में तो कोई नुक्ता नहीं था, लेकिन खे के ऊपर एक नुक्ता है। खेखा खरबूजा, खेखा खरबूजा। खे से कौन सी तस्वीर बन रही है? खरबूजा। खेखा खरबूजा। खरबूजा जो है ये किन हरूफ से मिलकर बनता है? खे, रे, बे, वाव, जे, हे। खरबूजा। खरबूजा किन हरूफ से मिलकर बनता है? खे, रे, बे, वाव, जे, हे। खरबूजा। हेहा हलवा, खेखा खरबूजा। हेहा हलवा, खेखा खरबूजा। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने रीडिंग किया उर्दू कायदे से सफ़ा नंबर 12 और 13 से, जबकि वर्क बुक पे हम लोगों ने काम किया था पेज नंबर 25 से पेज नंबर 28 तक। आपने वर्क बुक पे भी काम करना है पेज नंबर 25 से 28 तक, और उर्दू की रीडिंग जो है वो भी करनी है और पीछे से रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।